हेलो बच्चों, माई सेल्फ बीके अगर और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 इयर्स PYQ फ्रॉम चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसे यूनिट डायमेंशन एंड एरर भी कह देते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इसे कलेक्ट करने के लिए हमने दो PYQ बुक्स और इंटरनेट की कुछ वेबसाइट्स का सहारा लिया है, क्योंकि एक जगह पर सभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। जो रिपीटेड ईयर वाइज चैप्टर पेपर आते हैं उनके क्वेश्चंस कहीं हैं और कहीं नहीं है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2025, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले कभी भी नीट में या जेई मेन में नहीं आया जिसमें इतने सारे वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स के बारे में बात की गई है? 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स। ज्यादातर जो क्लास में क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं? 3। बट जितना ये क्वेश्चन देखकर डर लग रहा था, उतना लेंथी, उतना बड़ा क्वेश्चन है ये नहीं है। डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से जब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो आपका आंसर आ जाता है, कुछ ही सेकंड्स में आ जाता है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे बेटा। कहता है बैलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन। एस क्या है बेटा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt-2 divided by L, it becomes mt-2 m power 1। ओके, फिर बात की गई है एरिया की। एरिया इज L स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर। फिल्ड विद डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास है m, वॉल्यूम है L क्यूब, इट बिकम्स m1 L रेज टू पावर -3। एंड देन इट इज टॉक्ड अबाउट रेडियस एंड टाइम। टाइम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? सिंपली m0 L0 t1। द स्पीड ऑफ गैस v के बारे में बात की गई है, और हमारे पास कौन सा पैरामीटर है? यही है। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो बात की गई है वो r रेडियस है। हमारे पास r क्या है? रेडियस। तो m0 L1 t0। अब कहता है द स्पीड ऑफ द गैस कमिंग आउट फ्रॉम द बैलून डिपेंड्स ऑन r। r की पावर a पूछा गया है, हमें क्या कहा गया है? जो स्पीड बाहर आ रही है वो हमारे पास रेडियस पे कैसे प्रोपोर्शनल है? पावर a की वैल्यू पूछ ली गई है। और साथ में कहा गया है कि जो सरफेस, ये जो टाइम है, इट इज प्रोपोर्शनल टू s रेज टू पावर अल्फा, a रेज टू पावर बीटा एंड रो रेज टू पावर गामा एंड r रेज टू पावर डेल्टा। हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा, पूरा सॉल्यूशन देखिएगा और हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, टाइम, टाइम की डायमेंशंस हो गई m0 L0 t1। सरफेस टेंशन की डायमेंशंस हमने ऊपर लिखी थी m1, तो m की पावर अल्फा t रेज टू पावर -2 अल्फा। ये हमने सरफेस टेंशन ऊपर लिखा था बेटा। फिर अगर आप देखें एरिया, एरिया क्या था? L स्क्वायर, तो L रेज टू पावर 2 बीटा। फिर गामा सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी क्या था बेटा? मास L रेज टू पावर -3 का। और फिर क्या है? रेडियस L रेज़ टू पावर डेल्टा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जो आप कह रहे होंगे कि सर इतना टाइम तो आपको ही लग गया, तो 30 सेकंड में कैसे होगा? मैं ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर लिखी है, नहीं तो एरिया को यहाँ लिखने की, डेंसिटी को यहाँ लिखने की, टाइम और आर को लिखने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा इस फॉर्मूला पे पहुंचते एस लिखने के बाद। अब आप इसको कंपेयर करिए। जो मास की पावर m की पावर 0, और यहाँ पर क्या है? अल्फा, और क्या है? गामा। अल्फा प्लस गामा। फिर अगर आप देखें L की पावर को 0, एल यहाँ क्या है? 2 बीटा। यहाँ क्या है? -3 गामा। और यहाँ क्या है? डेल्टा। फिर अगर आप देखें टाइम की पावर को, टाइम की पावर क्या है? 1। यहाँ क्या है? -2 अल्फा। अगर आप ध्यान से देखें तो और कहीं टाइम है ही नहीं। ये 30 सेकंड की बात हम कर रहे थे कि जैसे ही आपके पास अल्फा आया -1/2, आपने इसे यहाँ पुट कर दिया तो गामा किसके बराबर है? माइनस अल्फा, तो ये कितना आ गया? 1/2। अब अगर आप बिना ऑप्शन को देखे आगे सॉल्व करते रहे तो आपकी मर्जी, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सॉल्व तो होगा नहीं, किसी एक को दूसरे की टर्म में लिखना होगा। तो आपको देखनी थी ऑप्शन। अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू -1/2 किस ऑप्शन में है? इन दोनों में। फिर गामा की वैल्यू 1/2 सिर्फ इसमें है, इसमें गामा क्या है? -1/2। तो आंसर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन। इसीलिए मैं कह रहा था 30-40 सेकंड सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख के, ये तो पहले भी नीट में कई बार आए हैं इस तरीके से क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस की तो आदत थी, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? ए। अब अगर हम देखें बीटा और गामा, हम इसको यूज करें तो मैं वी भी आपको बता देता हूं कैसे निकाल सकते हैं। वी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। तो एरिया इनटू वेलोसिटी, होल का एरिया इनटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम कमिंग आउट, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है बेटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एल क्यूब डिवाइड बाय टी, डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा। और एरिया, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है ये? एरिया अगर हम देखें यहाँ पर, एरिया और टाइम ये आपस में कैसे डिपेंड करते थे बेटा? यहाँ टाइम आ जाएगा, यहाँ एरिया आ जाएगा नीचे। तो v इज प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब बाय टी ए।
टी को लिख दोगे ए और क्या लिख दोगे आर, तो यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर दो बेटा। ये ऊपर क्या आ गया एल क्यूब, आर यहाँ मुझे क्या लिखना था आर क्यूब लिखना था, एल क्यूब लिख रहा हूँ सब जगह आर क्यूब। ओके, तो अब अगर आप डायमेंशंस पुट करोगे तो टी इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर बीटा, आर की पावर डेल्टा और ए। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू पुट कर दो बेटा, बीटा -1 है तो ये कट जाएगा हमारे पास, सीधा क्या बच गया आर की पावर 3 और नीचे आर की पावर डेल्टा क्या है 7/2। आर की पावर कितनी है बेटा 7/2। अगर आप इसे माइनस कर देंगे तो आर की पावर 3 - 7/2, ये क्या बच गया आर की पावर -1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। इस तरीके से आप इसको ए को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत कम जगह पर दिया हुआ है कि ए की वैल्यू कैसे आएगी, कि सर इनको तो चलो हम जैसे तैसे कर लेंगे, ए की वैल्यू कैसे आएगी ये इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2025 का ही है। ये क्वेश्चन चर्चा में नहीं आया क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने किया है। कहता है द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी, पी में परसेंटेज एरर जब हमारे पास पावर फॉर्मूला होता है तो सभी की पावर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। पावर चाहे नेगेटिव हो, यहाँ क्या है अगर आप देखें ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -1 डी की पावर -1/2, बट एरर में ये हमेशा क्या आती है बेटा प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा d/d। एरर में हमेशा प्लस आता है तो परसेंटेज पुट कर दीजिए, ए में कितनी है 1%, बी में कितनी है 3%, सी में कितनी है 2% और डी में कितनी है बेटा 4%। ये परसेंटेज है तो ये सारी किसमें थी परसेंटेज में, तो कितना आ गया बेटा 3 + 6 + 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा आप सब देख सकते हैं 13% हमारे पास आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और भी दिखाई देंगे। वीडियो को पूरा देखें बेटा, तभी आपको इसका बेनिफिट हो पाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, जिसमें हम वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गॉज उनको स्टडी करते हैं, बट ये कवर यूनिट डायमेंशन एंड एरर यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर ही हो जाता है। क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, कहता है कंसीडर अ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, सपोज 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, 10 vernier scale division equal to 9 main scale division. This is used to find least count बच्चों। The least division in the MS main scale is, and 1 MSD की वैल्यू क्या दे दी हमें 0.1 सेंटीमीटर। 1 MSD की वैल्यू महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है 0.1 सेंटीमीटर। ओके, द जीरो ऑफ VS इज एट दिस, ये हम बात करेंगे इसका क्या मतलब है, पहले लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, जब वर्नियर कांस्टेंट बी सी या एल सी लीस्ट काउंट ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन बेटा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 MSD, ये आ गया 9/10 MSD, यहाँ से एक VSD किसके बराबर आएगा 9/10, तो ये क्या आ जाता है बेटा MSD डिवाइड बाय 10 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आ गया। अब कहता है द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल व्हेन जॉज ऑफ वर्नियर स्केल आर क्लोज, जब हम दोनों के जॉ को मर्ज मैच कर देते हैं, वर्नियर स्केल के जो दोनों जॉज हैं जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं जोड़ देते हैं बेटा, तो जो जीरो है वो कहां लाई कर रही है हमारे पास 0.1 पे, इसे बोलते हैं जीरो एरर। इसे क्या बोलते हैं बेटा जीरो एरर। कौन सी जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। okay, if the main scale reading of the diameter is this and the reading coincide with the vernier scale is 8, अब हमारे पास जो डायमीटर है वो क्या आएगा, रीडिंग कैसे लेते हैं बेटा, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन मैच कर रही है, क्या होगा लीस्ट काउंट इनटू 8 बेटा, जो डिवीजन मैच कर रही है माइनस हम क्या करते हैं यहाँ पर जीरो, माइनस क्या करते हैं बेटा जीरो है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना था 0.01 इंटू 8 बेटा, और जीरो एरर क्या है 0.1, तो ये क्या आना था 5.08 आना था माइनस 0.1, जब आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.98 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर दिस ऑफ 2024 नीट 2024, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, ये फिर से वही आ गया जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था 10 वर्नियर स्केल विद 9, यहाँ n+1 विद n वर्नियर स्केल डिवीजन विद n मेन स्केल डिवीजन of if 1 MSD represent 0.1,
1 MSD किसके बराबर है बेटा? 0.1 mm। तो वर्नियर कांस्टेंट सेंटीमीटर में बता। तो 1 MSD क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर बेटा, यही हो जाएगा। तो 1 MSD ये क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। VSD को क्या लिख सकते हैं बेटा? VSD को लिख सकते हैं n बाय n प्लस 1 m। कहां से? यहां से 1 VSD को क्या लिखा जा सकता है? n डिवाइड बाय n प्लस 1। तो क्या बनेगा बच्चों? n प्लस 1 एलसीएम ले लिया माइनस n MSD। तो ये हमारे पास क्या बच गया? 1 बाय n प्लस 1। MSD की वैल्यू कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 1 बाय 100। 1 बाय 100 बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बाय 100 n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 100 n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो वर्नियर स्केल डिवीजन और स्क्रू गॉज के क्वेश्चंस भी काफी बार नीट में आए हैं। आगे चलकर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको और भी दिखाई देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें बेटा। ये है हमारे पास फिर से क्वेश्चन 2024 नीट। तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज पिछले कुछ सालों से ट्रेंड हमारे पास नीट का बदल चुका है। ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस 2024, 2025, 2023, 22, 21 नीट के जो ये कोरोना टाइम आया था उसके बाद ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन नीट में रेगुलरली आ रहे हैं। तो क्या कह रहा है बेटा हमारे पास? द क्वांटिटीज which have same dimensions as that of solid angle, plane angle and solid angle has units but no dimension। सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती बेटा। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है? एंगल, प्लेन एंगल की, और स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो दोनों ऊपर सेम है, तो इसकी भी हमारे पास ना तो कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन है। तो पहला ही आंसर हमारे पास बन जाएगा। बाकी अगर आप चेक करें, स्ट्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन एंड यूनिट दोनों होंगी। स्ट्रेन एंड आर्क लेंथ की होती है हमारे पास बेटा। एंगुलर स्पीड होता है और स्ट्रेस, दोनों की ही डायमेंशन होती है। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन ही बनेगा बेटा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2024 का है बेटा। क्या कह रहा है? फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू दिस एक्ट ऑन द पार्टिकल फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। कौन सा इनमें से डायमेंशनलेस होगा? ध्यान से देखना है बेटा। तो अगर मैं देखूं तो अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा? F बाई टी स्क्वायर। अल्फा की डायमेंशंस आपको पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं इनकी डायमेंशंस आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इनकी डायमेंशंस आपस में क्या होंगी बेटा? बराबर। क्लियर बात? तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी बेटा? कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो सकती है? तो अगर आप देखें, क्योंकि अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी की डायमेंशन सेम है, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नेट डायमेंशन क्या हो जाएंगी? 0। क्योंकि इन दोनों की डायमेंशंस क्या है? सेम, तो वो कट जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर टी से टी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया? अल्फा टी बाय बीटा, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या रहेंगी? 0। तो ये डायमेंशनलेस होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। इसमें कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पहले अल्फा की डायमेंशन निकालते हैं, फिर बीटा की डायमेंशन निकालते हैं, फिर वहां इन ऑप्शंस में पुट करके देखते हैं। ऐसा करने की जरूरत यहां पर नहीं थी। आपको दिख गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग एफ की डायमेंशन इसके बराबर और इसकी इसके बराबर होंगी। तो अगर ये दोनों की डायमेंशन बराबर है तो इनको डिवाइड कर दो। हो सकता है कि ये आंसर ना बनता तो मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर देता, तो मेरे पास क्या आ जाता? बीटा अल्फा टी। ये भी हमारे पास क्या होगा? डायमेंशनलेस है। ओके बेटा, समझ में आया? मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, पहले वो 3 क्वेश्चन किसमें थे? 2024। जो री एग्जाम हुआ था 2024, अब उसका क्वेश्चन आ गया। कहता है पोटेंशियल एनर्जी। यहां बच्चे मिस कर देते हैं, ये क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है। मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन द डायमेंशंस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी की डायमेंशन बतानी है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों ऐड हो रहे हैं बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि बी की डायमेंशंस रूट एक्स की डायमेंशंस के बराबर होंगी, जो कितनी होंगी? एल की पावर 1/2। और हमें ये पता है कि भाई इधर v की डायमेंशंस ऊपर ए एक्स स्क्वायर और नीचे रूट एक्स प्लस बी की डायमेंशंस के बराबर होंगी। तो नीचे डायमेंशंस क्या बच गई? एल की पावर 1/2। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं? वर्क वाली होती हैं, न्यूटन मीटर। तो फोर्स एम एल टी माइनस 2 और लेंथ एल। तो एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं बेटा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो यहां आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? और यहां ऊपर ए की डायमेंशंस हमें लिखनी है, एक्स की डायमेंशंस क्या होंगी? एल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ए की डायमेंशंस क्या बच गई बेटा?
ए की डायमेंशन हमारे पास बच गई m की पावर 1 l रेज टू पावर 1/2 t रेज टू पावर -2। अब हमें रेशो किसकी निकालनी थी, a स्क्वायर बाय b की रेशो। तो a स्क्वायर बाय b अगर आप मेरा साथ दें तो ये हो गया m स्क्वायर l t रेज टू पावर -4 और b क्या था l की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर l की पावर 1/2 1 - 1/2 1/2 t रेज टू पावर -4। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर आ एम स्क्वायर, यहाँ क्या था एल की पावर 1, ये 1/2 माइनस कर देंगे तो 1/2 बच गया, टी की पावर माइनस। ओके बेटा, नेक्स्ट है ये भी री एग्जामिनेशन 2024, पिच ऑफ एरर, पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गॉज, एरर फ्री है, जीरो एरर नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्क्रू गॉज इज 1 mm, पिच दे दी बेटा स्क्रू गॉज की, क्योंकि लीस्ट काउंट का फाइंड करने के लिए हमें पिच की जरूरत पड़ेगी। लीस्ट काउंट होता है पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच 1 mm, सर्कुलर डिवीजंस कितनी है 100 डिवीजंस एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट आ गया बेटा, लीस्ट काउंट क्या होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस। तो ये क्या आ गया 1/100 mm। ओके, 1/100 mm बेटा 0.01 mm। अगर हम देखेंगे सेंटीमीटर में तो ये 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब अगर हम देखें while measuring the diameter of thick wire the pitch scale reads 1 mm, रीडिंग डायामीटर जब हम मेजर कर रहे हैं तो रीडिंग कितनी है 1 mm। तो मैं इसको पिच को भी किस में लिख लूंगा बेटा mm में लिख लूंगा। 63rd डिवीजन मैच करती है तो 63rd डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो ये क्या आ गया 1 mm और लीस्ट काउंट कितना है 0.01। तो ये कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 1.63 mm। मुझे आंसर किस में देना है बेटा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.163 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा 0.163 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 का ही है, बस ये कहां था करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाल रखा था, हमने इसको उठाकर यहां पर लाके रखा है। क्या है ध्यान से देखेंगे, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज इज मेजर। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम फील करते हैं, कैसे करना है तो ध्यान से देखना है बेटा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। करंट कितना है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। बिल्कुल आपको डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी क्वेश्चन का किया जा रहा है, तो सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस को ध्यान से देखें बेटा। हमें अब लिखनी है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती है बेटा V अपॉन आई, तो आप इसमें से V की वैल्यू और I की वैल्यू को यूज कर लीजिए बेटा। तो मेरे पास क्या बच गया, ये 10 ओम रेजिस्टेंस बच गया। अब मुझे निकालनी है रेजिस्टेंस में एरर, तो R V बाई आई है, तो डेल्टा R बाई आर रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई, यही होता है बेटा डेल्टा V कितना है, V में एरर कितनी है 4 और V कितना है 200, डेल्टा I कितना है 0.2 और ये कितना है बेटा 20। ये हमारे पास क्या है रिलेटिव है, तो इस R को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से इस R को इधर मल्टीप्लाई कर दो। R की वैल्यू कितनी है 10, तो मैंने यहाँ R की वैल्यू क्या रख दी बेटा 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आ गया 4/20, ये आ गया 2/20। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास बन गया 0.2 और ये बन गया 0.1, तो कितना आ गया बेटा 0.3। तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू है 10 ओम और एरर कितनी है बेटा 0.3। तो हमारे पास क्या बन गया 10 प्लस माइनस 0.3, क्योंकि एरर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2023 नीट 2023 का, एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज, जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उन एरर को क्या कहा जाता है बेटा रैंडम एरर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा रैंडम एरर कहा जाता है। क्लियर है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेटल वायर हैज मास, ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया देखिए जैसा ऊपर वोल्टेज और करंट का था 2024 में, ये 23 का ही है। मेटल वायर हैज मास दिस, मास दे दिया 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम।
रेडियस दे दिया बेटा 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm, लेंथ दे दी बेटा 5 प्लस 0.02 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है वायर के केस में, सिलेंडर के केस में पाई आर स्क्वायर इंटू, ये बात समझ रहे हैं। तो अब अगर आप एरर लिखेंगे तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगी? डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। पाई, पाई हमारे पास एक डिफाइंड नंबर है बेटा, इसमें कोई एरर नहीं है, ये हमने मेजर नहीं की, हम डाटा जो हमें अवेलेबल है डायरेक्टली उसे यूज करते हैं। तो जो हमें मेजर क्वांटिटी है सिर्फ उसी में लिखना है। हमें कौन सी एरर निकालनी है? परसेंटेज एरर। ये कौन सी है? रिलेटिव। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा? 100 से। तो आप इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ये क्या बन गया? परसेंटेज। अब आप इसमें डाटा पुट कर दीजिए बेटा। क्या दिया है मास के लिए? 0.002 डिवाइड बाय 0.4, 2 टाइम्स डेल्टा आर के लिए 0.001 डिवाइड बाय 0.3, एल के लिए 0.02 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 बेटा। अब इस 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या बच गया ऊपर? 0.2, 0.4, यहां क्या बच गया? 0.2 डिवाइड बाय 0.3, यहां क्या बच गया? 2/5। अब अगर आप देखें तो ये कट के 0.5 बच गया बेटा, ये पता चल गया होगा आपको। डेसिमल से डेसिमल 2, 1/2.5, यहाँ डेसिमल से डेसिमल कट गया 0.67 और यहाँ 0.4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.9.15। तो ये हमारे पास 1.57% के पास में आ जानी चाहिए। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? सबसे पास क्या आएगा? अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 1.6%। ओके, उम्मीद है समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास कहां से है? मणिपुर में जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका क्वेश्चन है। ये भी किसके ऊपर बेस्ड है? वर्नियर कैलिपर। आप देख रहे हैं एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम आइदर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल when measured with vernier caliper yield the following values। ये कुछ वैल्यूज दे दी जब हमने डायमीटर मेजर किया। द मीन डायमीटर टू अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर। मीन डायमीटर क्या होता है बेटा? सभी वैल्यूज का सम। मीन का क्या मतलब होता है? जब रैंडम एरर होती है तो हम कैसे मिनिमाइज करते हैं एरर को? मल्टीपल वैल्यूज मेजर करते हैं और उन सभी वैल्यूज का मीन ले लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मीन वैल्यू जो ट्रू वैल्यू बोल देते हैं इसे। 3.33 प्लस 3.32, थोड़ी सी जगह कम रह गई है, इसको इधर कर लेते हैं, प्लस 3.32 डिवाइड बाय कितने हैं? 5। जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो आप पहले तो ऐड कर लीजिए बेटा, 16.64 डिवाइड बाय 5। अब अगर आप देखिए तो ये आता है 3.328। हमें क्या करना है? अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास लीस्ट डेसिमल तक रहता है और जब हम डिवाइड करते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये जो है एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो और डेसिमल कितने हैं? 2। तो हमें सेकंड डेसिमल तक इसे देखना होगा। जब आप इसे एग्जैक्ट कर रहे हैं तो कई बार बच्चे यही मार्क कर देते हैं, सर यही तो आ गया। नो, इसने कह दिया अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने तक आएगा बेटा? ये हमारे पास आएगा 3.3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारे पास ये आंसर आएगा एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है नीट 2023 मणिपुर से बेटा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इंक्लूड्स रेसिप्रोकल ऑफ मास। मास का रेसिप्रोकल किसमें होता है? मास का रेसिप्रोकल किसमें होता है बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में होता है, ये तो आपको पता है। बट अगर आप चेक करें एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, तो इसमें ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यही नहीं हो सकता। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एल। यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा डेल्टा क्यू क्या होता, ये क्यू क्या होता है? हीट फ्लो पर सेकेंड, यानी कि पावर, रेट ऑफ हीट फ्लो हमारे पास ये होता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, फिर टॉर्क, टॉर्क के लिए क्या होता है?
टॉर्क होता है एफ इंटू आर, और एफ में क्या होता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो भी हमारे पास नहीं होगा। तो ये दोनों तो कट गए। डी मुझे पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, बट के कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें के कैसे फाइंड करेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं बेटा। के क्यू की वैल्यू डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा। क्यू जैसे मैंने पहले कहा, क्यू हीट नहीं है, हीट फ्लो पर सेकेंड है, यानी कि जूल पर सेकेंड है। और जूल क्या होता है, वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये है जूल पर सेकेंड, यानी कि टाइम से डिवाइड कर दिया। यहां पर क्या बच गया, एरिया, एरिया क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर। डेल्टा टी टेम्परेचर केल्विन में बेटा, और डेल्टा एल लेंथ है एल, ये हमारे पास कट जाएगा। तो क्या बच गया, एम की पावर वन, ये एल स्क्वायर है, नीचे एल बच गया तो एल की पावर वन, ये टी नीचे था टी माइनस थ्री, और ये केल्विन का के। तो ये भी हमारे पास एम की इनवर्स पावर नहीं आया। तो क्या बच गया पीछे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो हम सबको पता है, वेरी पॉपुलर, बहुत जगह पूछा जाता है। कौन से फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू के बराबर। तो अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, लेंथ आर का स्क्वायर एल स्क्वायर, नीचे क्या बच गया, एम स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा, एम रेस टू पावर माइनस वन एल क्यूब टी माइनस थ्री। तो हमारे पास ये किस, जी इज प्रोपोर्शनल टू एम रेस टू पावर माइनस वन। तो एम रेस टू पावर माइनस वन में कौन सा फॉर्मूला है बेटा, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड of length this breadth this after rounding off the value to the correct significant figure। ये फिर से वही बात आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 55.3 और ब्रेड्थ कितनी है 25। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं बेटा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने में बैठ गए तो आपका काफी टाइम जा सकता है। बट अगर आप ध्यान से देखें, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवीजन करते हैं, तो जो फाइनल आंसर है वो कहां तक होता है बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक होता है। कहां तक होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तीन। इसमें कितने हैं, दो। तो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दो। तो फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा, दो। इसमें कितने हैं, तीन। इसमें कितने हैं, चार। इसमें कितने हैं, पांच। इसमें कितने हैं, दो। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। मुझे मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत है नहीं। ध्यान से देखिए, डायमेंशंस ऑफ दिस बिलोंग्स टू। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब पेपर में आ जाता है तो आपका काफी टाइम ये खा जाता है। ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वांटिटी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना काफी मुश्किल काम होता है। यहाँ तो मुझे सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए चेक करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बच्चा कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सर एन बी ए कॉस थीटा। बट यहाँ बेटा एन तो नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है। बी की डायमेंशंस भी नहीं पता, एरिया की पता है, ये डायमेंशन लेस है, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ जाएगी। या फिर मैं कोई ऐसा फॉर्मूला लगा सकता हूँ जिसमें बाकी क्वांटिटीज पता हूँ, जैसे कि एनर्जी का, एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, या फिर ये होती है हाफ फाई एल। तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू यू बाय आई। अब अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा यहां पर बेटा, तो एनर्जी का तो मुझे पता है, एनर्जी होती है वर्क, वर्क होता है एफ एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाय करंट का ए। तो मेरे पास सीधा आ गया एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू ए रेस टू पावर माइनस। क्या ये मैच कर रहा है बेटा, बाकी सब तो कर गए, सिर्फ ये एल की पावर वन। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, फिर है सेल्फ इंडक्टेंस, वो भी मैं इसी से फाइंड कर लूंगा। जब मेरे पास फाई है, अब मेरे पास क्या है फाई, नहीं तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, बट मैंने फाई फाइंड किया ही है, तो मैं क्या कर दूंगा फाई बाय आई, यानी कि इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए रेस टू पावर माइनस टू कर सकता हूँ। फिर मेरे पास है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि म्यू। अब इसका फॉर्मूला आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब आप सोचें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते थे आई बाय आर, बट इसमें दिक्कत ये है कि मुझे बी की डायमेंशंस नहीं पता। अगर बी की डायमेंशंस पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करें तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल होता है, तो बी क्या हो जाएगा एफ बाय आई एल।
तो आप इसको भी लगा सकते हैं, या फिर आप कोई और फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा। कौन सा? एक ये फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन टू वायर्स, फोर्स बिटवीन टू वायर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाय डी। तो यहां से भी आपकी बात बन सकती है। तो म्यू नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एफ, डी से ये कट जाएगी डायमेंशन, तो एफ बाय आई स्क्वायर। तो सिंपल ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ क्या है, एम एल टी माइनस टू ए की पावर माइनस टू। तो मेरा आंसर क्या है, सी मैच कर जाएगा। फिर आता है डी ऑप्शन बच्चों, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं सिंपल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल आ गया, Q1 Q2 Q स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर के। एफ क्यू को क्या लिखा जा सकता है, आई स्क्वायर टी स्क्वायर एफ आर स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए का स्क्वायर टी स्क्वायर, ये है एम एल टी माइनस टू, और ये क्या है, एल स्क्वायर। तो ये एम माइनस वन, एल की पावर माइनस थ्री, टी की पावर 4 ए स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ही अलग फॉर्मूला बन रहा है, समझे बेटा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी के डायमेंशंस जो है वो डिराइव करते हैं, जब फाइंड करते हैं। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये पहले भी आ चुका है 2024 में। क्या कहता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों की यूनिट होती है रेडियन स्टीरेडियन, बट डायमेंशंस नहीं होती। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबको याद होगा, यूनिट है बट डायमेंशंस नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सभी क्वेश्चन एक बुक में अवेलेबल नहीं थे, तो कुछ क्वेश्चन बुक से उठाए गए हैं और कुछ क्वेश्चन इधर उधर से उठाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जी का फॉर्मूला दिया है, टी और एल का फॉर्मूला हमें दिया है। कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू एल टी रेज टू पावर माइनस टू। ओके, जी इज प्रोपोर्शनल टू एल टी रेज टू पावर माइनस टू। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा जी बाई जी इसके बराबर आएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। जब हम एरर फाइंड करते हैं, पावर चाहे नेगेटिव हो बट एरर के फॉर्मूला में प्लस आता है। अगर मुझे परसेंटेज फाइंड करनी है तो फिर वही काम करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एल कितना है 0.1, एल कितना है 10, 2 टाइम्स डेल्टा टी क्या है 1, और ये क्या है 100। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर बेटा 10/10, और ये क्या आ गया 2 इंटू 100/100। तो ये कितना आएगा 1 + 2 यानी कि 3%। तो कितना आ जाएगा 3%। समझ में आई बेटा बात सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी देखिए, नीट 2022 फेज 2, इसके क्वेश्चन बुक्स में नहीं थे तो हमने इधर उधर से अरेंज किए हैं आपके लिए। तो पूरी वीडियो देखें बेटा, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर, बार बार क्लासेस में ये बताया जाता है। कौन सा होता है बेटा, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन डायमेंशनलेस होती है। तो ये प्रेशर और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेम। बाकी अगर आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है बेटा, थोड़ा सा टाइम को कम करने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है F/A dV/dx। कौन सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे, L का पुट कर देंगे, वेलोसिटी का पुट कर देंगे, x का। तो ये बन जाता है mL1 - 1 t - 1। फोर्स का हमें पता है भाई, प्रेशर पूछा है तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो मैच नहीं करेगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम, बट हमें क्या चाहिए था, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर भी आप देख सकते थे फोर्स अपॉन एरिया है, बट नीचे वाली टर्म डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये तीन मैच नहीं करेंगे, यंग्स मॉडुलस का मैच कर जाएगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। E एनर्जी है बेटा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, वर्क एंड एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है, तो फॉर्मूला mL² t - 2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी का फॉर्मूला हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में डिराइव किया था, और वहां से हम इसको यहां पर लिख सकते हैं, क्या होता है FR²/m²। ये प्रोपोर्शनल है, नहीं ये बराबर ही हो जाएगा। तो यहां हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा
पावर -1 L क्यूब T -2। अब अगर हम देखें तो E बाई जी क्या होगा बेटा, ये हमारे पास है ml स्क्वायर T -2 और ये मेरे पास है m-1 L क्यूब T -2। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है बेटा, दूसरा तरीका क्या है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पर कि L की पावर -1 और T कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या बन गया बेटा, बी ऑप्शन। दूसरा मेथड क्या है कि मैं अगर पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं ही ना, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, ये क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एफ से एफ कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो क्या बच गया, एम स्क्वायर बाय आर। तो एम स्क्वायर और एल की पावर -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, उसी तरीके से जो टाइम है वो प्लस माइनस होता है। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कहता है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो बेटा फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टी -1 सॉरी T -2, एक्सेलरेशन ये हो गया L T -2 और टाइम ये कितना हो गया T। एनर्जी, एनर्जी हमारे पास क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल स्क्वायर T -2। तो अब हमें E को लिखना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, यही करना है बेटा हमें। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हमें ये सब कुछ करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पर E का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L स्क्वायर T -2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा m L T -2 की पावर A, एरिया का, एरिया है यहाँ नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन था बेटा, तो L T -2 की पावर B और यहाँ क्या है T की पावर C। अब अगर हम मेरा साथ दें तो क्या हो गया, m की पावर A, L की पावर A प्लस B बेटा, और T की पावर -2A -2B और यहाँ पर क्या है साथ में C। क्लियर है, तो यहां पर आप इसको कंपेयर कर दीजिए बेटा। पहले m की पावर को करेंगे तो a इक्वल टू 1, फिर आप l की पावर को करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1, और फिर आप t को करेंगे बेटा -2 इक्वल टू -2a -2b प्लस c -2, ये कितना है -2, ये भी हो गया -2 प्लस c, एक कट गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, c की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास है 2। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पर ये क्या बन गया, E इज इक्वल टू एफ रेस्ट पावर 1 ए रेस्ट पावर 1 और T रेस्ट पावर 2, ये मेरे पास बन जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्क्रू गॉज का क्वेश्चन आया है 2021 में फिर से बेटा। क्या कह रहा है, अ स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर, मेन स्केल रीडिंग 0.11, सर्कुलर स्केल डिवीजन 52। तो हमारे पास डायमीटर किसके बराबर होगा बेटा, डायमीटर होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस 52 इंटू लीस्ट काउंट, और अगर जीरो एरर दी होगी तो हम उसको माइनस कर दें। ओके, जीरो एरर दी होगी तो उसको हम माइनस कर दें। तो क्या कह रहे हैं, लीस्ट काउंट के लिए 1 mm ऑफ मेन स्केल कोरेस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा, पिच है 1 mm, डिवीजन कितनी है 100, तो ये आ गया 0.01 mm। तो डायमीटर ऑफ द वायर, जीरो एरर नहीं दी तो हम उसको जीरो रख देंगे बेटा। तो डायमीटर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 0 प्लस 52 इंटू लीस्ट काउंट क्या है 0.01, तो ये आ गया 0.52 mm। आप इसे सेंटीमीटर में 0.052 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, अ स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट, 2020 में भी स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है बेटा, हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch, लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। लीस्ट काउंट कितना है 0.01, नंबर ऑफ डिविजन्स 50, हमें फाइंड करनी है पिच। तो पिच किसके बराबर आ जाएगी, 50 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.5 mm। क्या आ जाएगा बेटा 0.5 mm। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कहता है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, 2020 में ही ये क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है बेटा, स्ट्रेस हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशंस अगर आप इसके लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, डायमेंशंस लिखेंगे तो फोर्स के ml-t-2 एरिया l स्क्वायर, तो ये आ गया m1 l-1 t-2 बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास m1 l-1 t-2, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन।
मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब अगर आप इसको माइनस करें बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान रखना है, तो फाइनल आंसर में जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल आंसर कहां तक होता है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक होता है। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं और इसमें डेसिमल प्लेसेस 4 हैं, तो लीस्ट कौन सा चलेगा, 2। तो किस ऑप्शन में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बिना सॉल्व किए आप इसे मार्क कर सकते हैं। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 9.801। तो अगर मुझे लीस्ट डेसिमल तक लेकर जाना है तो क्या होगा, आफ्टर राउंडिंग ऑफ 9.98, ये मैंने 89 लिख दिया, 98 बेटा। क्लियर है, समझ में आया बेटा। तो अभी तक आपने ये देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस 2020 तक हमें पहुंचे हैं, 2025 से शुरू हुए थे। इन 5 सालों में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास नीट पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं फ्रॉम चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चाहे वो क्वेश्चन यूनिट के हों, चाहे डायमेंशन के हों, चाहे सिग्निफिकेंट फिगर के हों, चाहे एरर के हों, चाहे वर्नियर कैलिपर के हों, चाहे स्क्रू गॉज के। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो पूरा देखिए, आपको पता चलेगा एवरी ईयर 3-2-3-2-3-2 इस टाइप से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, चाहे वो पेपर फिर से हुआ है, कुछ कुछ सालों में पेपर फिर से कंडक्ट कराया गया, उनमें भी यही फिगर्स रही हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में भी 2, 3, 4 इनमें से एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन नीट पीवाईक्यू। ओके, नीट एग्जाम बेटा। तो क्या कहता है, यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा है। यहां बच्चे जो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट लिखने में गलती करते हैं वो तभी करते हैं जब उनको क्यू की नहीं पता होती। क्यू की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड और वॉट, क्योंकि ये होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो के की यूनिट्स अगर आप लिखेंगे क्यू डिवाइड बाय ए डेल्टा टी, मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं, क्यू इंटू डेल्टा एल बाय ए इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास है वॉट, ये है मीटर, ये है मीटर स्क्वायर और ये है केल्विन। तो ये आ गया वॉट पर मीटर केल्विन। तो आप इसको लिख सकते हैं वॉट मीटर इनवर्स केल्विन। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बेटा 2019 में फिर से ये क्वेश्चन आया एरर का, 2025 में भी आया है, 2031 में आप सॉरी 2013 में, 31 फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम बात कर रहे हैं 2013 में। 2013 में आगे चलकर जब हम और क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, इसलिए पीवाईक्यू करना जरूरी होता है बेटा। वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन बुक्स में नहीं दिए हुए, कुछ साइट पे नहीं दिए हुए। ऐसा नहीं कि जो साइट है ऑनलाइन उस पर सारे दे रखे हैं। अगर आप मैच करेंगे, कुछ क्वेश्चन बुक्स में है, साइट पे नहीं है, कुछ साइट पे है, कुछ बुक्स में नहीं है, तो अलग अलग है। हमने सभी मर्ज करके आपके लिए बना दिए हैं और कंपेयर भी किया है कि कहां पर कैसे क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि ये पावर ए स्क्वायर, बी की पावर -1/2, सी की पावर -1/3, डी की पावर -3। पावर नेगेटिव में हो बट एरर फॉर्मूला में ये पॉजिटिव ही यूज होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, परसेंटेज एरर है सारी, तो मैंने 100 मल्टीप्लाई नहीं किया है। इससे पहले जब क्वेश्चन से रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के, वहां हमने ध्यान रखा था। यहाँ आप 2 टाइम्स ए की परसेंटेज एरर, 1/2 टाइम्स बी की परसेंटेज एरर, 1/3 टाइम्स सी की परसेंटेज एरर और 3 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ बी का। तो अगर आप मेरा साथ देंगे बेटा, ये 2% हो गया, ये 1, ये 1 और ये 12। तो ये टोटल कितने परसेंट हो गया बेटा, 16% हो गया है। कितने परसेंट हो गया है, 16% हो। समझे बेटा, क्लियर है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इसके जैसा क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, शायद 24 में या 23 में हमने ये सॉल्व किया था। क्या कह रहा है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। ये वाली जो लाइन है ये बच्चों को तंग करती है। कहता है एक मेन स्केल है, उसमें 1 सेंटीमीटर में n डिविजन है। कितनी डिविजन है, n डिविजन बेटा। तो जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो कितना मेजर करेगी, 1/n सेंटीमीटर। तो बेटा इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना मेजर करेगी, 1/n सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n डिविजन्स मेजर 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन कितना मेजर करेगी, 1/n सेंटीमीटर। जो एक डिवीजन मेजर करती है उसी को क्या बोलते हैं, 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन।
अब हमें क्या दे रखा है आगे, यहां तक तो ये समझ में आया बेटा। नेक्स्ट हमें दे रखा है n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। n divisions of vernier scale coincide with n-1 divisions of MSD। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, 1 MSD माइनस 1 VSD बेटा। तो यहां पर लिखेंगे तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 MSD, और वर्नियर स्केल कितना है, n-1/n। ये वर्नियर स्केल की डिवीजन क्या है, n डिवाइड बाय n। तो ये कितना आ गया बेटा, n को एलसीएम ले लिए, n-1 MSD। अब अगर आप ध्यान से देखें तो n-n+1 MSD की वैल्यू क्या थी, 1/n सेंटीमीटर MSD की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये कट गया, तो ये कितना आएगा, 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 1 MSD किसके, सॉरी लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा, 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। क्या कह रहा है बेटा, फिर से आ गया ये किसके ऊपर बेस्ड, स्क्रू गॉज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है हमें, अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अब हमें डायरेक्ट दे दिया बेटा 0.01 सेंटीमीटर। Main scale reading is 5 mm. Zero of circular scale division coincide with the 25 division above the reference level। ये रीडिंग के लिए दे दिया और साथ में हमें जीरो एरर भी दे दिया है। तो करेक्ट डायामीटर बेटा, डायामीटर किसके बराबर होगा, डायामीटर होगा रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग 5 mm। साथ में कौन सी डिवीजन कोइंसाइड करती है, 25 इंटू लीस्ट काउंट बेटा 001 सेंटीमीटर प्लस जीरो एरर, ये क्या होता है, सॉरी माइनस जीरो एरर। जीरो एरर क्या दे रखी है, नेगेटिव -0.004 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें सीधा ऐड करने से पहले यूनिट्स को देख लेना बेटा, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये किस में है, mm में। तो इसको आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया प्लस 0.025 और ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस 0.004 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो ये कितना हो गया, 0.529 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने यहाँ तक देखा बेटा, स्क्रू गॉज वर्नियर स्केल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इन लास्ट 7 ईयर्स। तो ये करने भी जरूरी है, बहुत सारे बच्चे इनको छोड़ देते हैं, बहुत सारी जगह पर उतनी डिटेल में नहीं बताया जाता। जीरो एरर ये काफी क्रूशियल एस्पेक्ट रहता है जो बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2017, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी क्वेश्चन लेंथी है, देखने में थोड़ा डर भी लगता है। तो सिर्फ नीट 2025 में ही क्वेश्चन टफ नहीं आए, इससे पहले भी काफी बार टफ आते रहते हैं, बट वो टफ सारे एक साथ नहीं आए, कभी कहीं से 2 क्वेश्चन आ गए, कभी 3 आ गए, कभी 4 आ गए। तो अलग अलग जगह से टफ क्वेश्चन आते रहते हैं, हर बार नीट में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। बट जब ये 4-5 क्वेश्चन टफ नहीं आते तो जो हमारे पास कट ऑफ है वो बहुत ऊपर चली जाती है, जैसे 2024 में गई थी। अगर ज्यादा टफ आ जाए तो कट ऑफ नीचे चली जाती है, जैसे इस बार 2025 में जा रही है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास टफ और इजी और मीडियम क्वेश्चन का बैलेंस, ये जो है एनटीए को या एग्जाम सेटिंग एजेंसी को बनाना चाहिए। तो उससे जो है कट ऑफ भी ठीक रहेगी और बच्चों का लेवल भी समझ में आएगा कि हाँ यहाँ तक जिस बच्चे ने पढ़ा है वहां तक उसके ये अप्रोच या रैंक आना चाहिए। तो क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। कहता है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, हमें लेंथ की क्वांटिटी बनानी है सी में से। सी स्पीड ऑफ लाइट, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बेटा m0 l1 t-1। जी का फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था, तो हमने उसको सेव करके रख लिया था क्योंकि ये बार बार यूज होता रहता है। ठीक है, ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। और फिर ई स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स क्या होता है बेटा, के को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज का स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन। तो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो डायमेंशन है वो किसके साथ मैच करेंगी, एफ आर स्क्वायर। एफ क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 और लेंथ क्या हो गई, एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस 2। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको।
अब अगर हम देखें तो हमें इन तीनों का फॉर्मूला निकालना है, किसके साथ निकालना है बेटा? एल के साथ। तो कैसे करेंगे बेटा? एल को हमें रिलेट करना है, लेंथ को हमें रिलेट करना है, किसके साथ करना है? सी के साथ, जी के साथ और ये पूरी क्वांटिटी के साथ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ हमें रिलेट करना। ओके, तो एक मिनट, चलिए। अब अगर हम देखें तो ये क्या है? m0 l1 e की पावर 0 और c क्या है हमारे पास? m तो 0 रहेगा, l की पावर a, t की पावर माइनस, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास। g की वैल्यू क्या है? m-1, तो ये माइनस b, l की वैल्यू 3b और t की पावर क्या हो गई? -2। और अब ई स्क्वायर, इसकी डायमेंशंस क्या है? m, तो ये c हो गया, ये 3c हो गया और ये t की पावर -2c। ये समझ में आया बेटा? अब अगर आप ध्यान से देखें तो m 0 है और यहाँ m की वैल्यू 1 है, 0 थी यहाँ, सॉरी ये 0 थी बेटा, तो इसको 0 रख लिया। यहाँ क्या है? यहाँ 0 थी, यहाँ क्या है? -b और वहां क्या है? +c, तो ये हमारे पास -b + c हो गया बेटा। फिर l की वैल्यू 1, a + 3b + 3c आ गया बेटा। फिर t की वैल्यू 0, -a -2b -2c। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो b किसके बराबर आ गया बेटा? c के। b किसके बराबर आ गया? c के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास क्या बन गया? 1 = a + 6c। मैंने b और c को बराबर पुट कर दिया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास क्या बन गया? -a -4c बन गया। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बन गया 2c, तो c किसके बराबर बन गया बेटा? 1/2। तो यही हमारे पास b की वैल्यू होगी। अब a की वैल्यू क्या होगी? यहां पर पुट कर दीजिए, 1 = a + 6/2 यानी कि 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो मेरे पास l किसके बराबर बना बेटा? a की वैल्यू -2, g की b की a की वैल्यू, g और c की वैल्यू 1/2, तो g अंदर चला गया। यहाँ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो इसकी पावर क्या बच गई? 1/2। तो क्या आंसर आ जाएगा? ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों की पावर 1/2 और c की वैल्यू -2, तो ये क्या आ गया? c की पावर -2। ठीक है, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ध्यान से देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट h बेटा, E किसके बराबर होता है? hf। तो हमारे पास h किसके बराबर हो गया? E/f। एनर्जी का डायमेंशंस ml²t-2 और फ्रीक्वेंसी का t-1, तो ये क्या हो जाएगा? ml²t-1, ये h हो गया बेटा। फिर है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड lt-1 बेटा। मैं वो स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ रहा बेटा, सीधा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कैसे करना है। जी के लिए हमने जैसे पहले लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हमने जी के लिए डायरेक्ट लिख रखा है, तो ये हम फिर से यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन में जी का ये फॉर्मूला यूज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ये फिर से वही आ गया, हमें किसकी डायमेंशंस लिखनी है बेटा? लेंथ की। तो कैसे लिखेंगे? h की पावर a, c की पावर b, g की पावर c। तो l क्या है? m0 l1 t0 बेटा। h क्या था? m की पावर a, l की पावर 2a, c की पावर -a। c कहां से आ गया? t है, t की पावर -a। ओके, c l की पावर b, t की पावर -b, g m की पावर -c, l की पावर 3c, t की पावर -2c। अब अगर आप ध्यान से देखें तो m की पावर 0 क्या होगी? a, और यहाँ क्या है? -c। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, कोई फर्क नहीं है। जो 16 में ये क्वेश्चन है और जो 17 में आया था, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर। इस टाइप से भी नीट के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए PYQ करना जरूरी होता है। L की वैल्यू 1 बेटा, 2a + b + 3c। 0 टाइम की वैल्यू -a -b -2c, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये चल रहा है। वहां पर भी ऐसा ही हुआ था, a = c, यहां पर देखेंगे तो 1, यहां पर दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया 5c + b। यहां पर अगर आप देखेंगे इन दोनों को 0, ये हो गया -3c -b, फिर ऐड कर दिया इन दोनों को हमने, ये 1 ये 2c, तो c की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू भी 1/2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? पुट कर दीजिए इसमें, 1 5/2 + b, तो b आ गया -3/2। बस b की वैल्यू थोड़ी बदल गई। तो L इज प्रोपोर्शनल टू
h की पावर 1/2, c की पावर -3/2, g की पावर 1/2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, ये h और g रूट में चले गए और नीचे चला गया c की पावर 3/2। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, मैच करेगा। आप देख सकते हैं बेटा बिल्कुल सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन नंबर जो 2016 में आया और 17 में आया, बिल्कुल सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम तरीके की इक्वेशन यहाँ पर बन रही है, बिल्कुल सेम। तो जो इसीलिए हम ये कहते हैं कि नीट पीवाईक्यू करते हैं, जेई वाले बच्चे जेई पीवाईक्यू करते हैं, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट है होते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। आप देखिए 2016 में लेंथी आया, 15 में भी लेंथी क्वेश्चन है, उसी पैटर्न के ऊपर है कि हमें डिराइव करना है। 17 में भी लगातार कई साल ये लेंथी क्वेश्चन ही आते रहे, उसके बाद बीच में फिर छोटे क्वेश्चन आए, और अब 2020 के बाद तो भाई साहब हर साल 2 3 4 2 3 4, कभी 2 कभी 3 कभी 4 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस एज, क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशंस ईटा एक्स, रो वाई, आर जेड, या तो आप इन तीनों की डायमेंशंस लिखें जो हमने पहले क्वेश्चंस के 16 और 17 के वैसे सॉल्व करें, या फिर आपको याद हो ये फॉर्मूला रो वी डी डिवाइड बाई ईटा। डी क्या था, डायामीटर, तो यहाँ आप रेडियस भी लिख सकते हैं, 2 का फैक्टर आगे लगा लेंगे हम लोग। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू ईटा, रो एंड आर, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर तो एक प्योर नंबर होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू -1, r की वैल्यू -1। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। बट अगर आप इसे पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो n की वैल्यू भी हमने पहले लिख के रखी हुई है, क्योंकि 2-3 बार ये यूज हो चुकी है। n की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो लेटेंट जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो हो जाएगा m0 L1 t-1। विस्कोसिटी के लिए क्या बन जाएगा, m की पावर x, t की पावर -x और L की पावर -x, t की पावर -x। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा m की पावर y, L की पावर -3y, और रेडियस तो रेडियस होता है तो L की पावर z। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 0 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, 1 -x -3y प्लस z, -1 z के लिए क्या है, -x प्लस z। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पर यहाँ z में तो l है, t तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यहां पुट कर दो 1 -1 प्लस 3 प्लस z, तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1। तो ये मेरे पास वैल्यूज फिर से बन गई, यहाँ z था, z की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आपका काफी टाइम बच जाएगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये भी हमारे पास कैंसल्ड पेपर था, तो बुक्स में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, हमें ये ढूंढकर डालना पड़ा बेटा। क्या कह रहा है, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए जैसा क्वेश्चन 15 में ओरिजिनल पेपर में था, वैसा ही क्वेश्चन जो कैंसल्ड पेपर था, सॉरी ओरिजिनल पहले पेपर था उसमें भी, और फिर से पेपर हुआ उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन डाला गया था। तो एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो बेटा सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ m l t -2 डिवाइड बाय l, तो ये बच गया m t -2 डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा। वेलोसिटी का सबको मालूम है एल टी -1, टाइम का सबको मालूम है टी। अब हमें किसका लिखना है, एनर्जी का रह गया। एनर्जी का क्या होगा बेटा, ml² t-2, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, वर्क, सेम डायमेंशंस होंगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एनर्जी और वर्क का सेम फॉर्मूला। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें सरफेस टेंशन को रिलेट करना है एनर्जी के साथ, वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। सरफेस टेंशन है m1 L0 t-2। एनर्जी क्या है, m की पावर a, L की पावर 2a, t की पावर -2a। वेलोसिटी क्या है, L की पावर b, t की पावर -b, और टाइम तो टाइम है। अब अगर आप देखें m की पावर 1, यहां है m a और किसी में तो है ही नहीं, तो a आ गया बेटा। अब अगर आप देखें तो a तो भाई सभी ये तीन ऑप्शन में a है ना। तो अब 0 पुट करेंगे, L की वैल्यू 2a प्लस b यहां नहीं है, तो a की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2। b की वैल्यू -2 इसमें भी है और इसमें भी है,
अब बच गया टी बेटा, तो टी के लिए -2 किसके बराबर है, -2a माइनस बी प्लस सी। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, -2 ये आ गया -2 और ये आ गया +2 प्लस सी, ये कट गया, तो सी की वैल्यू भी आ गई -2 बेटा। तो सी की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, -2। तो किस केस में है, इस केस में -2 है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आया बेटा। तो लगातार, और ये देखिए 2014 में भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2014, 15 का कैंसल्ड पेपर, 15 का फिर से हुआ पेपर, 16, 17 सभी में लगातार सेम टाइप का क्वेश्चन ही आ रहा था। तभी वहां तब कहा जाता था कि बेटा ये कर लो तो हो जाएगा। और अभी भी 24 के क्वेश्चन आपने पहले देखे होंगे, 25 के देखे, 23 के देखे, सब में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है यूनिट डायमेंशन एरर के क्वेश्चन का। इसीलिए पीवाईक्यू बार बार करते हैं। अगर आपने स्किप करके यहाँ पहुंचे हैं तो वीडियो को जरूर देखें बेटा। क्या कह रहा है हमारे पास, फोर्स वेलोसिटी टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द मास। तो भाई मास कैसे डिपेंड करेगा, फोर्स पे, वेलोसिटी पे एंड टाइम। यहां हो गया m0 l0 t0। फोर्स क्या है, m l t माइनस 2 a, वेलोसिटी क्या है, l t माइनस 1 और t तो t है। अब अगर हम देखें तो ये बन गया m की पावर a, l की पावर 2a प्लस b, t की पावर -2a माइनस b प्लस c, m1 l0 t0। तो यहां से पहला काम हो गया m की पावर से कि a मिल गया, और आप देखें तो सभी ऑप्शन में a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो चालू है क्वेश्चन वाला पूरा। तो वेलोसिटी अगर हम 0 देखें l के लिए 2a प्लस b, तो b हमारे पास क्या हो गया, -2। कितनी ऑप्शन में है, ये तो किसी में भी नहीं है, हमने यहाँ कुछ गड़बड़ की है। देखिए यहाँ a था बेटा, यहाँ पर क्या था, a, तो b की वैल्यू क्या आनी थी, -1। नहीं तो अब हमसे गड़बड़ हो जाता ये, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बेटा। तो b की वैल्यू -1 दो ऑप्शन में है, तो t निकालना पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा पैटर्न है 2015 में और 2014 में, 2014 एंड 15 बिल्कुल सेम पैटर्न। तो क्या कह रहे हैं, -2a माइनस बी प्लस सी। a की वैल्यू पुट कर दो बेटा, -2, यहाँ माइनस प्लस 1, तो c की वैल्यू क्या बच गई बेटा, 1। तो c की वैल्यू क्या बच गई बेटा, 1। तो 1 किस में है, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में, ये मैंने पहले भी दिखाया था, 19 और 25 सब में एरर बेस्ड क्वेश्चन था। क्या कहता है, एरर निकालनी है तो पावर P इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब b स्क्वायर c की पावर -1 d की पावर -1। जब हम एरर लिखते हैं तो पावर पॉजिटिव में ही हम आगे यूज करते हैं बेटा, नेगेटिव साइन नहीं लेते। तो पावर 1 है तो हमने उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लस साइन के साथ। परसेंटेज एरर है तो सब जगह 100 ऑटोमेटिकली लगा है, नहीं तो हम कैसे लिखते थे, ऐसे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या बच गया, 3, ए में एरर 1%, 2 में एरर, बी में एरर 2%, 3 में, सी में 3% और डी में 4%। तो ये कितना आ गया, 3 + 4 + 3 + 4, तो कितना आ गया बच्चों, ये 14%। 7 + 7 14%। Moving toward next question, the pair of quantity having same dimensions, इनकी डायमेंशंस हमारे पास सेम है। अब कई बार बच्चा सीधा इसको क्या करता है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने शुरू कर देता है, सर बड़ा लेंथी हो गया। नहीं भाई, थोड़ा दिमाग चलाओ। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। भाई फोर्स तो सेम है, तो टाइम और इनवर्स लेंथ सेम है, नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम mvr, और वर्क क्या होता है, वर्क fs या फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो यहाँ m तो m है, v एक v है, तो दूसरा क्या बच गया, v, और यहाँ क्या है, r, तो ये भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसके बराबर है, mv तो सेम है, यहाँ r है, यहाँ v है, तो ये सेम नहीं हो सकते। वर्क एंड टॉर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क क्या होता है, पोजीशन इनटू एफ सेम है, डिस्प्लेसमेंट और आर सेम है, तो इन दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। फिर बच गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन की तो होती नहीं, तो इट इज फोर्स अपॉन एरिया। एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऊपर और यहाँ एरिया नीचे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सभी की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर चेक करने की जरूरत है नहीं है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली सोचना है कि जिसका फॉर्मूला में ही चीजें कॉमन हो वो हटा के बाकी चीजें मैच करती हैं या नहीं करती। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
टू द वेलोसिटी। तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट बतानी है। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है बी की यूनिट क्या हो जाएंगी एफ बाई वी। एफ क्या है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ गया केजी पर सेकंड बेटा। तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बेटा डायमेंशंस ऑफ, बीच में क्वेश्चन नहीं, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ, ये अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस लिखने बैठ जाता है। अरे भाई थोड़ा याद रखो, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी एल टी माइनस 1 आएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है बेटा, समझे, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत अटकते हैं और इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यूज भी होते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की लेंथ सेम रहती है, अगर यूनिट बदलेगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। तो हमने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, तो पहला यू का मतलब होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये आ जाएगा। पहले सिस्टम में वैल्यू क्या थी 4, यूनिट्स क्या थी ग्राम एंड सेंटीमीटर माइनस क्यूब। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ कैसे मेजर की जा रही है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगा 10 सेंटीमीटर का लेंथ, किसमें सेंटीमीटर की जगह क्या है 10 सेंटीमीटर, और ग्राम की जगह क्या है 100 ग्राम। क्या ये बात समझ में आई बेटा। तो अगर आप देखें तो ये जी से जी कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1/100, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 1/10⁻³ आप इसे ऊपर ले जाएं बेटा, तो ये हो गया 10⁻3, तो ये कितना बच गया बेटा 40। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हैं, मास को मास की यूनिट डिवाइड बाय मास की न्यू यूनिट, लेंथ की यूनिट डिवाइड बाय लेंथ की न्यू यूनिट। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं बेटा 4 ग्राम 4 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम, लेंथ को सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर की पावर -3। दोनों बातें क्या है सेम है, वो तो लिखने का तरीका है, जो जितना ज्यादा मैथ में कंफर्टेबल है उस तरीके से इसे कर सकता है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट इज द फॉर्मूला फॉर, भाई अगर यहां पर भी अगर आप पहले परमिटिविटी की यूनिट ढूंढने लगे फिर ई की तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर आपको ये याद है कि इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी होती है ml² t-2, वॉल्यूम होता है L3, तो ये कितना बन जाएगा ml-1 t-2। तो क्या बन गया बेटा बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है अभी तक आपने सभी क्वेश्चन पीछे से देखे, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बच्चे डाउट लेकर आते हैं बेटा, उम्मीद है आप भी इस क्वेश्चन को देखने यहाँ तक आए होंगे और आपने इससे पहले जो सभी क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन जरूर देखे होंगे, नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी initially at rest in given time. He uses this data to estimate g acceleration due to gravity if the maximum percentage in error of the distance and time। फ्री फॉल में बेटा डिस्टेंस और ग्रेविटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ जी टी स्क्वायर, तो g इज प्रोपोर्शनल टू s बाय टी स्क्वायर। तो अगर हमें परसेंटेज एरर g में देखनी है तो क्या होगा डेल्टा g बाय जी इंटू 100 परसेंटेज एरर, डेल्टा s बाय एस इंटू 100 प्लस पावर आगे आ जाएगी 2 टाइम्स t इंटू 100 परसेंटेज एरर। डेल्टा s बाय एस, s में परसेंटेज एरर कितनी है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस दिस इज E1, और टाइम में कितनी है E2, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया E1 प्लस 2 E2 बेटा। तो क्या आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आंसर जो है सोल्यूशन डिटेल सोल्यूशन ऊपर दिए गए हैं 2025 टू 2000, आप उन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को जरूर देखें, और उसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो 38 ईयर बुक आप मार्केट से लेते हैं वो वहां पर क्वेश्चन नहीं मिलते, वो भी क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। इसको देखिए बेटा, इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस फिजिकल क्वांटिटी विल बी, कहता है अगर ये डायमेंशंस हैं MALBTC तो ये किसके लिए मैच करते हैं, वेलोसिटी का क्या होता है m0 L1 t-1, तो क्या ये मैच करता है नो। एक्सेलरेशन का क्या होता है m0 L1 t-2, क्या ये मैच करता है नहीं करता। फोर्स का क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन mL t-2,
तो यहाँ पर क्या ये मैच करता है? नहीं करता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। तो m1 L1 T माइनस टू डिवाइड बाय एल स्क्वायर, तो क्या बन गया? m1 L माइनस टू T माइनस टू। तो ये A की वैल्यू 1, B की -2, C की, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ है, यहाँ पर है -1, ओके, 1 -1 -2, तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव सेम डायमेंशंस? किनके डायमेंशन सेम है? एनर्जी डेंसिटी, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। 2 एंड 3 दोनों क्या है? डायमेंशनलेस, तो इनकी भी डायमेंशन सेम है। यंग्स मॉडुलस, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहां पर अगर आप देखें तो एनर्जी को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? एल क्यू, ये कट जाएगा, फोर्स अपॉन एल स्क्वायर, तो यहां पर भी फोर्स अपॉन एल स्क्वायर, तो ये हमारे पास मैच कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ। फिर बचा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एफ बाय आई एल। तो करंट आ गया, करंट तो उसमें से किसी में भी नहीं है, तो हमारे पास डायमेंशन किसकी मैच कर जाएंगी? 1 एंड 4 की, 2 एंड 3 की। ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है? सिर्फ 1 एंड 4, बट अगर 2 एंड 3 होता तो वो भी करेक्ट आंसर माना जाता है। समझे? तो देखिए मैंने कैसे बताया आपको, जरूरी नहीं कि आप फटाफट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू कर दें। इससे पहले भी कई क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे बता चुका हूं कि जरूरी नहीं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्वांटिटी को रिलेट करना सीखें। एनर्जी इज रिलेटेड टू वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे वॉल्यूम, एक लेंथ कट जाएगी क्योंकि ये एल क्यूब होता है, ये एल, तो नीचे एल स्क्वायर बच गया। यंग्स मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एल स्क्वायर, दोनों का सेम है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें डायमेंशनल फॉर्मूला लिख कर बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्या कह रहा है आपको ये, if the error in measurement of radius, रेडियस में परसेंटेज एरर है बच्चों 2%, ओके। एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो डेल्टा वी बाई बी 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय, तो ये क्या हो जाएगा? 2%, यानी कि कितना हो गया? 6%। क्या ये बात समझ रहे हैं? कभी कभार ऐसे आसान क्वेश्चन भी नीट में आते रहते हैं। Moving toward next question, dimensions of resistance in an electrical circuit. The terms of dimension MLT and I would be. Resistance कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बच्चा कहता है V by I से। अबे V का तो नहीं पता, फिर V ढूंढने बैठ जाएंगे, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? पावर, पावर क्या होती है? I स्क्वायर R, तो R का फॉर्मूला P by I स्क्वायर। पावर को क्या कह सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का तो हमें पता है, एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और करंट का आई स्क्वायर, टाइम का टी, तो ये क्या बच गया? m1 एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -2, तो क्या बच गया बेटा? सी ऑप्शन हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है? ये है, फिर से आ गया हमारे पास, देखिए बेटा, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड। कहते हैं डायमेंशंस ऑफ एबीसीडी बता, एबीसी बतानी। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जो दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। तो सी की डायमेंशंस टी इसमें है और किसी में नहीं है, तो आप बिंदास बी मार्क करके निकल सकते हैं। 10 सेकंड में क्वेश्चन ओके हो गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर मैं आपको यहाँ पूरा सोल्यूशन बता रहा हूं तो पूरा करके दिखाऊंगा। अब जो दो क्वांटिटीज ऐसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो v की डायमेंशंस किसके बराबर होंगी? ए टी की, तो a की डायमेंशंस क्या बच गई? एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टी, तो एल टी माइनस टू हो गया। तो b की डायमेंशंस, a की डायमेंशंस क्या होगी? एल टी माइनस टू। b की कैसे निकालेंगे? v की डायमेंशंस किसके बराबर है? b प्लस टी प्लस सी के, ये तीनों की आपस में बराबर होती है ना बेटा। तो यहां से अगर आप देखें v इंटू टी, क्योंकि t प्लस सी की डायमेंशन t है, तो ये b हो गया। तो b कितना बच गया? एल टी माइनस वन इंटू टी, तो क्या बच गया बेटा? एल। तो b की डायमेंशन क्या बच गई? समझे बेटा? तो वही आंसर आ रहा है सीधा 10 सेकंड में क्वेश्चन पार, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। समझ में आई बेटा बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द रेट एंड दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट पहले भी 2-3 बार यूज हो चुका है, HF। तो E एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस टू
और फ्रीक्वेंसी t-1, तो ये आएगा ml² t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr², आगे कोई भी नंबर लगाओ, ml²। तो रेशियो h/i की, तो क्या बन गया ml² t-1, ये क्या बन गया ml², तो ये आ गया t-1। तो क्या रेशियो बच गई बेटा, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन से बच गई, p-1 बच गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फिर से आ गया। तो क्या है, फोर्स 1/4πε0 q²/r²। तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया, q²/f r²। पाई तो डायमेंशनलेस है बेटा, तो q की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम स्क्वायर। नीचे फोर्स की न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई साहब 2004 1992 इन दोनों में पूछा जा चुका है। और अब तो जो रिसेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इससे पहले देखे 24, 25, 23, 22, 21, उन सब में ये यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने वहां सेव करके भी रख लिया था। इससे पहले भी काफी सारे क्वेश्चन में यूज किया है। तो जी होता है fr²/m², m की पावर -1, l³ p की पावर -2 बेटा। तो क्या बन जाएगा, ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स टू। अभी अभी हमने देखा था बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास किसके बराबर है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी होता है टाइम। 1/फ्रीक्वेंसी होता है टाइम। तो मैं सबको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये एनर्जी के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी है। क्या ये मोमेंटम होगा, मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम, नहीं, क्योंकि साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, चेक करते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ये हमें चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटम है mv, ये होता है फोर्स इनटू टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल मैच करेगा। अब वैल्यू पुट करके देख लीजिए बेटा, mlt-2 l इनटू t, तो ये क्या बन गया ml² t-1। यहाँ mlt-1 इनटू एल, तो क्या बच गया ml² t-1, बिल्कुल मैच कर रही हैं, आप देख सकते हैं। सी पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, बट यहाँ क्या है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए कि ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपके लिए कर दिया कि कैसे करते हैं। मैंने तो सीधे ही देख लिया मोमेंटम क्या है, फोर्स इनटू टाइम और साथ में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मैच करेगा। तो इस तरीके से टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। इससे पहले भी काफी सारे क्वेश्चन में मैंने ये टेक्निक आपको बताई थी। फिर हमारे पास आता है बेटा, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस फ्रॉम 2000 टू नीट PYQ 2000 बेटा। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं 2025 टू 2000 के क्वेश्चंस। किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, पहले भी काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है और मैंने आपको बताया जरूरी नहीं कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला पूरा लिखें और उसे सॉल्व करें, आप सीधा फॉर्मूला को रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क, टॉर्क भी होता है फोर्स इनटू आर, तो ये डायमेंशन सेम हो जाएंगी। अगर आप देखें फोर्स एंड इंपल्स, इंपल्स होती है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स के बराबर नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम है mvr और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी होती है हाफ mv² भी लिख सकते हैं। तो mv तो बच गया, साथ में क्या बच गया, v इंटू टी, फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले गए, और यहाँ एंगुलर मोमेंटम में mv तो था और साथ में क्या है r, तो हमारे पास r क्या होता है v इंटू टी, तो इसकी भी डायमेंशंस क्या हो गई, सेम, क्योंकि mv सेम, r डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी सेम है, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर, मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की तो यूनिट होती नहीं, तो F/A, प्रेशर की क्या होती है F/A, तो ये भी क्या हो गया, सेम। तो हमसे पूछा है डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, किसकी नहीं होंगी, फोर्स एंड इंपल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ये थी हमारे पास बेटा नीट PYQ वीडियो फ्रॉम चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें हमने डिस्कस किए 2025 से लेकर 2000 के PYQ, और ऐसे PYQ जो आप मार्केट से 38 ईयर बुक लेते हैं, 37 ईयर बुक लेते हैं, उसमें भी अवेलेबल नहीं है, और कुछ PYQ इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है, वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो उन सभी को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही है। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।